रजत से स्वर्ण की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़। दरअसल इसके मायने समझने होंगे। प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा और इस तरह की बातचीत अभी लगातार होती है कि अभी हम जो है विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ जो है बनाएंगे। अभी हाल ही में जब छत्तीसगढ़ का बजट आया उसके बाद मुख्यमंत्री जो है उन्होंने एक पत्रिका निकलती है जनसंपर्क विभाग संवाद से, जिसका नाम है ये जनमन। ये जनमन पत्रिका जो है ये मासिक पत्रिका है और इस पत्रिका में बहुत सारी ऐसी चीजें दी होती हैं जो सरकार की अपनी उपलब्धियां होती हैं। तो इन उपलब्धियों में मुख्यमंत्री भी खुद एक संपादकीय लिखते हैं या अपनी बात प्रकट करते हैं कि उनके पीछे उनका आशय क्या था। तो बजट से मिली रफ्तार, प्रगति की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़, ये जो है और जन जन तक पहुंचेगा सुशासन तिहार। तो दरअसल इस पत्रिका के जरिए ये कहने की कोशिश की गई है कि छत्तीसगढ़ में जो है वो डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है और नई परियोजनाओं से जो है वो छत्तीसगढ़ का चेहरा बदल रहा है। तो वो कौन सी बातें थी जो छत्तीसगढ़ को बदल रही हैं? तो इसमें इस पत्रिका में भी और ऐसे भी सरकारी प्रेस नोट में या सरकारी नेताओं के जो मंत्रियों के भाषण में भी बहुत सारी चीजें हमको पता चलती हैं कि विकसित छत्तीसगढ़ को मिली सौगातें। तो वो कौन कौन सी सौगातें थी जो छत्तीसगढ़ को मिली? तो इसका दूसरा बजट जब प्रस्तुत हुआ और जो यहाँ के वित्त मंत्री हैं चौधरी जी, उन्होंने जब बजट प्रस्तुत किया तो उन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें समाहित की। तो छत्तीसगढ़ जो है वो देश का पावर हब बनने को तैयार है, इसके लिए MOU भी हो गया है। दरअसल इसके अलावा जो बहुत सारी चीजें हैं जो कहना चाहिए कि इसमें विकास की जो नई दिशा और गति है जिसको लेकर जो पिटारा खोला गया है, तो ये कह रहे हैं कि बजट के माध्यम से 6,35,977 करोड़ का सकल घरेलू उत्पाद, जिसको GSDP बोलते हैं, उसकी बात हुई है। 1.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया और 26,341 करोड़ का पूंजीगत व्यय की बात की गई है। गेती मतलब GATI जो है इस बार छत्तीसगढ़ के बजट का मूल आधार रहा है। तो इस मूल आधार में जो GATI गेती के 4 स्तंभ और छत्तीसगढ़ की प्रगति को रेखांकित किया गया, जो बजट के समय भी कहा गया था और बजट के बाद भी इसकी बात हो रही है लगातार। तो इसमें गुड गवर्नेंस की बात हुई है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है और फिर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की बात की है और फिर औद्योगिक विकास। तो गुड गवर्नेंस से G लिया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर से A लिया गया था, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से T लिया गया था और औद्योगिक विकास से I लिया गया था। तो इन चारों चीजों की बजट में भी बात हुई और उसके बाद अब जो छत्तीसगढ़ का रोड मैप बन रहा है उसमें भी इन चीजों का समावेश है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका समावेश है, तो हम उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मानते हैं कि उनकी सरकार ने जो है सदा से आगे आने के लिए जो है और गति प्रदान करने के लिए जो भी काम है उसके लिए वो काम कर रही है और उन्होंने इसी तरह की योजनाएं बनाई हैं और बजट प्रावधान भी किया गया कि ताकि आधुनिक बुनियादी जो ढांचे हैं उसमें डिजिटल प्रगति है, औद्योगिक विकास है। तो इस बार ये बजट में साफ किया गया था कि छत्तीसगढ़ सिर्फ विकास नहीं बल्कि विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गेती की जो रणनीति के तहत जो है राज्य को में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रांति और औद्योगिक समृद्धि के ओर आगे ले जाने की बात हुई थी। छत्तीसगढ़ अब सिर्फ एक उभरता हुआ राज्य ही नहीं है बल्कि भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। इसको लेकर बहुत सारे विपक्ष का मतभेद हो सकता है, विधानसभा में बहस भी हुई, पर सरकार ने जो अपनी मंशा जाहिर की है और जो सरकार बार बार ये बात कह रही है तो उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी मुख्य सौगातें थी। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसका विस्तार जो है शहरी विकास के लिए करने की बातचीत हुई है। किसानों के लिए विशेष पैकेज, कृषि क्षेत्र को जो है वो सशक्त बनाने के लिए योजनाओं की घोषणा की गई थी। युवाओं के लिए रोजगार योजना जो है MSS को बढ़ावा देने की बात हुई थी। शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार के लिए नए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधाएं कराने की बात हुई। मुख्य आर्थिक संकेत और कर के प्रावधान की बात हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है जो ये बजट लाया 25-26 का, इसमें राज्य को आर्थिक मजबूती
पूंजीगत व्यय में वृद्धि और कराधान के तहत जो है अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अब हम ये देखेंगे कि ये बजट तो आ गया, तो इस बजट के बाद सरकार क्या उस दिशा में जो बजट में प्रावधान किए गए हैं उसकी ओर सरकार क्या कदम बढ़ा रही है, क्या क्या सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, ये भी देखना होगा। क्योंकि बजट में तो बहुत कुछ प्रावधान होता है, पर क्या वो जमीनी स्तर पर क्रियान्वित होता है, ये एक सोचने समझने की बात है। पूंजीगत व्यय में कहा जाता है कि इतिहास में पहली बार इतनी वृद्धि हुई है और राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखलाई है। व्यापार को सुगमता देने को बढ़ावा देने की बात भी सरकार ने की है। तो ये बहुत सारे पूंजीगत ढांचे में निवेश, अनुकूलन की नीति, नागरिक केंद्रित शासन की दिशा में जैसा ये सुशासन तिहार चल रहा है, कहीं ना कहीं ये उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखता है। तो गेती के 4 जो स्तंभ थे और छत्तीसगढ़ की जो प्रगति की बात हुई, जैसे मैंने कहा कि गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस का क्या आशा है? लोग सुनते तो हैं कि गुड गवर्नेंस में क्या होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही कि शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, जन भागीदारी जो है उसको बढ़ावा देने की नीति लाई जाएगी। डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचे, इसके लिए भी ई गवर्नेंस को मजबूत किया जाएगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और जनहितकारी नीतियों को लागू कर जनता को सेवाएं जो हैं वो प्रदान की जाएंगी और उसको प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। सरकारी वित्त संचालन में दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली को क्रियान्वयन किया जाएगा। ई फाइल प्रणाली के माध्यम से सरकारी फाइलों के ऑनलाइन निपटान की बात होगी। अभी सरकार ने आदेश किया है कि अब छत्तीसगढ़ में मंत्रालय में कोई भी फाइल उस तरह से नहीं चलेगी जैसी चलती थी। ई फाइल की बात हुई है, पर जब तक सरकारी लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, आप ई फाइल ले आए चाहे फाइल ले आए, अगर वो लाल बस्ते में बंद है या कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे बंद है और उसको खोल कर नहीं देख रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा अगर मानसिकता नहीं बदलेगी तो इसमें बदलाव क्या होगा ये भी जरूरी है। सरकारी परियोजनाओं की निगरानी की बात हो रही है, तो यदि ये निगरानी हो रही है तो हम ये भी देखते हैं कि अभी हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी भारतमाला प्रोजेक्ट आया, उसमें जिस तरह से अभी हमने देखा कि दुर्ग में, रायपुर में और धमतरी में जिस तरह के भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं और लोगों ने छोटे छोटे प्लाट करके अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाया, तो सरकार के सामने इस तरह की चुनौतियां भी हैं कि वो किस तरह से, छत्तीसगढ़ एक खनिज संपदा वाला राज्य है, तो इसमें ऑनलाइन जो है खनिज प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने की बात हुई है। सरकारी योजनाओं और सेवाओं में नागरिकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना की गई है। सड़कों, पुलों, लॉजिस्टिक, जल आपूर्ति, बिजली, परिवहन और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं प्रोजेक्ट में तेजी लाने और बड़ा निवेश किया जाएगा। अभी तक निवेश को लेकर मुख्यमंत्री कई जगह गए भी हैं, देखते हैं कि कितना निवेश आता है, क्योंकि हमने पिछली सरकारों में देखा कि बहुत सारे MOU हुए पर वो जमीनी स्तर पे उस तरह से क्रियान्वित नहीं हुए। सरकार ने रेलवे कनेक्टिविटी, नए एक्सप्रेसवे और औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण की भी घोषणा की है। स्मार्ट शहरों के विकास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की बात की है ताकि रोजगार के अवसर मिले। अभी हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो निरस्त हो रही हैं, बहुत जगह जो है अभी भी आवाजाही की दिक्कत है। ये बात सही है कि सड़कों का संजाल फैला है, सड़कें अच्छी बनी हैं, पर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। अगर हम बात करें कि ये जो सरकार में पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़, कुल बजट का 16% जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। शहरी निकायों में ULB के बुनियादी ढांचे और विकास के लिए 750 करोड़ का प्रावधान किया गया है, पर शहरी जो संस्थाएं हैं वहां पर भी जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, वो ये बजट जो मिलेगा उसको किस तरह बचाएंगे ये भी देखना है। छत्तीसगढ़ में चूंकि धान की खेती होती है और बाकी चीजें कैसी होती, तो बागवानी को विकसित करने के लिए भी इस बार जो है अधोसंरचना विकास में 170 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना में जो है वो 100 जगह पे इसको किया जा रहा है। जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर में हवाई अड्डे की बात हो रही है। आए दिन जो है उस तरह से जो फ्लाइट में, चूंकि ये पूरा व्यवसाय है जिसमें कि सवारी मिलना चाहिए, तो कई बार हम सुनते हैं कि बिलासपुर से सवारी नहीं मिलती तो फ्लाइट रुक जाती है। अंबिकापुर में भी तो हवाई पट्टियां तो बन रही हैं, जगदलपुर में बन रही, पर आए दिन कोई ना कोई फ्लाइट जो है वो इसमें रुकती है।
जहां तक बात टेक्नोलॉजी की जाए तो टेक्नोलॉजी जो है वो दरअसल चीज़ों को पारदर्शी बनाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है एनालिटिक करते हैं डाटा का। तो ये भी एक जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल करने की बात सरकार कह रही है। डिजिटल स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियों के लिए भी आगे बढ़ाया जाएगा और नए रायपुर में इस दिशा में काम हो रहा है। न्यायालयों को भी कंप्यूटरीकरण करने की बात है, क्योंकि वहां भी बहुत सारे प्रकरण पेंडिंग रहते हैं। ई धरती परियोजना का क्रियान्वयन हेतु भी पैसे का प्रावधान किया गया, ताकि जमीन जायदाद के मामले जो हैं, और अभी हमने देखा कि रजिस्ट्री ऑफिस में भी बहुत सारा बदलाव किया गया। वाणिज्यिक कर में जो है व्यापार खुफिया इकाई के लिए भी कुछ प्रावधान किया गया है। तो प्रावधान तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से जो है अपराध, और जो आजकल साइबर अपराध बहुत हो रहे हैं, तो उसकी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली जो है उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। तो यदि अगर मैं बजट को, अब चूंकि बहुत समय हो चुका है, अब बजट के क्रियान्वयन का समय है, तो क्या वो बजट उस तरह से जो प्रावधान किए गए हैं उसके लिए वाकई में अभी काम हो रहा है? अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो क्या इस्पात, बिजली उत्पादन और सीमेंट और वस्त्र उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने की बात हुई है, तो क्या उस दिशा में काम आगे बढ़ गया? अब सरकार को चाहिए कि जो भी बात सरकार ने कही है कि मेक इन छत्तीसगढ़ की जो बात कर रही, तो उस दिशा में क्या स्टार्टअप आ गए हैं, इसकी अगर समय समय पे मॉनिटरिंग होगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जो है औद्योगिक हब बनने से उसको कोई रोक नहीं पाएगा। पर सवाल ये है कि हम जो बात कर रहे हैं, क्या आगे पाठ पीछे सपाट तो नहीं है कि सरकार निजी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने की जो बात कर रही, तो कितने निवेशक आए? जिस तरह मध्य प्रदेश में अलग अलग संभागों में जाके जिस तरह से बुलाया गया लोगों को, उनकी सुविधाओं को देख करके, वहाँ पे संसाधनों को देख के, उस तरह की पहल यदि छत्तीसगढ़ के सभी संभाग में होगी तो निश्चित रूप से एक प्रकार से ये इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ कार्यक्रम जो है उससे निश्चित रूप से निवेश आएगा। पर हमको ये बताना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या है कि छत्तीसगढ़ के वन भी ना जाएं, अनावश्यक खनिज का दोहन भी ना हो, और ऐसा ना हो कि कुछ लोग सब्ज बाग दिखा के आए और यहाँ से जो खनिज संपदा है, वन संपदा है, मानव संपदा है, ये सब का दोहन करके निकल ना जाए। स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिससे छत्तीसगढ़ कई सालों तक जो है उसको रोजगार मिले, वहाँ पे उद्योग धंधे बढ़ें। तो ये जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था, अगर आप तक ये जनमन पत्रिका पहुंचती है तो इसको, मासिक पत्रिका, इसको देखें, क्योंकि ये आपको बताती है कि सरकार के स्तर पर क्या कुछ हो रहा है और सरकार की प्रगति से, सरकार के कामकाज से ये अवगत कराती है। तो जो लोग लिखने पढ़ने वाले हैं, जो समाज में हस्तक्षेप रखते हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनको सरकारी प्रकाशन को एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सरकारी प्रकाशन क्या कुछ कह रहे हैं और सरकार की नीयत क्या है, मुख्यमंत्री का सोच क्या है और बाकी ब्यूरोक्रेसी क्या सोच रही है, ये भी हमको इस तरह की पत्रिकाओं से देखने मिलता है। तो ये जनमन है, जरूर इसको देखें, पढ़ें, और हो सकता है आप इसमें दिए आंकड़ों से सहमत ना हो, आपको लगे कि ये सरकारी दस्तावेज है, पर ऑथेंटिक जानकारी के लिए ये भी एक स्रोत है।